कलाम साहब ये बताएं कि जब इंसान कितने दिनों की नीयत करे सफर के लिए तो फिर वो नमाज कसर पढ़ सकता है। जब सफर के लिए जा रहे हैं तो कितने दिन मिनिमम होने चाहिए तो उसमें नमाज कसर अदा की जा सकती है। हाँ, आप जहाँ भी सफ़र कर रहे हैं, जिस मुल्क में, जिस जगह जी, पर, और वो जो सफ़र है आपका, पहली चीज़ तो ये है, मैंने ज़िक्र कर दिया कि वो 48 माइल्स या 54 या 57 जो भी आपने अपनाया है, अगर जी, आप उससे ज़्यादा कर रहे हैं और आपकी नीयत ये है कि मैं जहाँ जा रहा हूँ, जी। वहाँ पर मैंने 15 दिन या 15 दिन से ज़ायद रहना है। यानी अच्छा, यूँ माशा कह लें कि 2 वीक से ज़्यादा रहना है। तो जी, जी। 15 दिन या 15 दिन से ज़ायद अगर आपके उधर रहना है, तो फिर आप जाकर कसर नहीं करेंगे, बल्कि अच्छा, आप उधर पूरी नमाज ही पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप किसी जगह पे गए हैं और आपका इरादा ये है कि मैं 2 वीक के लिए जा रहा हूँ या 13 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, हफ्ते के लिए, जी, तो फिर आप कसर पढ़ेंगे जहाँ भी जी, जाएँगे। जी। माशाल्लाह, बहुत खूब गुलाम साहब। गुलाम साहब अगला जो सवाल है हमारी एक बहन का वो पाकिस्तान गए, तो उन्होंने नियत की थी 6 दिन की। तो जब वो 5 दिन के गुज़र चुके, छठे दिन उनको कोई मसला बन गया या जो भी उनका प्रोग्राम चेंज हो गया, तो उन्होंने मज़ीद 12 दिन अपना जो वहाँ पर क़ियाम में बढ़ा लिया। आया उसमें वो नमाज़े कसर अदा करेंगे या कि वो पूरी नमाज़ अदा करेंगे? हाँ, नहीं इसके अंदर ये है क्योंकि 6 दिन गुज़र गए थे और अब उन्होंने नई नियत की है। अब वो जो नई नियत की है उसका एतबार होगा। तो वो आपने बताया कि उन्होंने नियत की है 12 दिन की। तो लिहाज़ा उन्होंने 15 दिन की दोबारा अभी नियत नहीं की है, तो वो कसर ही पढ़ेंगी। इसको यूँ समझ लें आप कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 12 दिन के बाद 11 दिन गुज़रे थे, फिर उनको मज़ीद 10 दिन एक्सटेंड करना पड़ गया अपना जो सफ़र था, तो जब वो एक्सटेंड करेंगी, तो अभी भी उन्होंने फिर दोबारा 15 दिन से कम ही जो जी, है नियत की है, तो अभी भी फिर वो कसर ही करेंगी। तो हत्ता कि वो महीना साल भी इस तरह रहेंगी, तो वो कसर ही करेंगी, इल्ला ये कि उनकी नियत जो है 15 दिन या 15 दिन से ज़ायद की हो, तब वो पूरी नमाज़ पढ़ेंगी। जी।